हेलो एवरीवन, स्टडी 92 में आपका स्वागत है। स्टडी 92 आपके लिए लाया है नया टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम उन सभी लोग के लिए जो सिमुलतला नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल और जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है उन सभी के लिए फायदेमंद है। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम के बारे में परिचय बताया कि पर नंबर सिस्टम होती क्या है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि नंबर सिस्टम वैसी संख्या पद्धति बोलते हैं जिससे किसी नंबर का अध्ययन किया जाता है या बड़े से बड़े छोटे से छोटे संख्याओं का अध्ययन करते हैं, उसे नंबर सिस्टम बोलते हैं। नंबर सिस्टम को दो भाग बांटा गया है, इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम और दूसरा इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम। इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम को भारतीय अंक प्रणाली बोलते हैं और इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय गणन प्रणाली बोलते हैं। इसके बाद हम देखे थे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या है जो एक से शुरू होती है और अंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। और दूसरा देखे थे होल नंबर। होल नंबर बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से शुरू होती है और अंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसे देखे थे विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या जिसको ना ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर मतलब कहने मतलब जो ओनली फॉर जो 2 से डिवाइड ना हो, विभाजित ना हो, उसे ऑड नंबर या विषम संख्या बोलते हैं। और सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो, पूर्ण विभाजित हो, उसे विषम संख्या बोलते थे। आज देखते हैं हम भाज्य संख्या या यौगिक संख्या और कंपोजिट नंबर, ये तीनों एक ही हैं। देखते हैं क्या है सो इसको। भाज्य संख्या यौगिक संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या यौगिक संख्या, भाज्य संख्या का दूसरा नाम है यौगिक संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा है ना अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। कहने मतलब है कि भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड है ना, पहचाने का नया तरीका देख लीजिए। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या देख लेते हैं क्या होता है। 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस सब को तोड़िएगा ना तो आपका 2 से अधिक गुणनखंड होगा, 2 से अधिक फैक्टर निकलेगा, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। कैसे देखें, उदाहरण देख लेते हैं। 4 का फैक्टर करेंगे तो देखिए 4 का फैक्टर करके बताते हैं आपको। 4 का फैक्टर कहते हैं 2 दूना 4, फिर 2 को तोड़ेंगे 2 को 2। ये क्या है, 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 से बोले थे अधिक होना चाहिए। 2 से अधिक मतलब देख लीजिए 1, 2, 3 है ना। फिर 9 का देख लेते हैं। 9 का फैक्टर करेंगे तो अगर हम करते हैं 3 × 3 = 9 और 3 × 3, इस सब का भी 1, 2, 3, 2 से अधिक फिर आ रहा है। फिर 12 के करते हैं हम 12 है ना। ये सब क्या है, ये देखिए 2 से अधिक आ रहा है, 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, तो क्या है, भाज्य संख्या बोलते हैं। ये हो गया। तो ये सब देख लेते हैं जो 2 से ये सभी का गुणनखंड 2 से अधिक है तो बोल सकते हैं कि भाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान लेते हैं हम लिखते हैं 5 लिखते हैं, 5 का फैक्टर करते हैं। अगर मान के चलते हैं 5 का फैक्टर करते हैं, क्या होगा, 5 कम 5 क्या है, इसका 2 से कम है। 2 से अधिक रहता ना तो बोल सकते थे कि ये भाज्य संख्या, लेकिन 2 से कम है तो ये भाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को बोलते हैं, देखिए प्राइम नंबर बोलते हैं, या अभाज्य संख्या को रूट संख्या के नाम से जाना जाता है। रूट संख्या या अभाज्य संख्या, ये तीनों है ना एक ही नाम से बोला जाता है। अभाज्य संख्या, रूट संख्या, दोनों को मिला के ना प्राइम नंबर बोलते हैं, इसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अभाज्य संख्या या रूट संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा है ना किसी और संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं या रूट संख्या बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, है ना, उसे अभाज्य संख्या या रूट संख्या बोलते हैं या प्राइम नंबर बोलते हैं। जो खुद से सिर्फ ओनली फॉर कटे, बाकी किसी से ना विभाजित हो, ओनली फॉर खुद से विभाजित होना चाहिए, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या पहचानने देख लेते हैं और तरीका क्या है। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक न हो, है ना, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक न हो, उसे अभाज्य संख्या या रूट संख्या या प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे देख लेते हैं एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, जैसे कि हम समझाने की कोशिश किए हैं। 7 का फैक्टर निकालते हैं। अगर हम 7 का फैक्टर निकालेंगे, देख लीजिए है ना, तो 7 एकम 7, इस सब का क्या है फैक्टर आ रहा है, 7 का आ रहा है 7 एकम 7 है ना, 1 2 है ना, 2 ही फैक्टर निकल रहा है। फिर 5 का देखने निकालने के 5 का हो गया 5 एकम 5 है ना, इस सब का क्या फैक्टर आ रहा है, मतलब 2 ही आ रहा है। ठीक, इसी मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सब अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या रूट संख्या बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।
अब देखते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर नंबर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्या जो इंटीजर नंबर के भी नाम से जानी जाती है। देखिए पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या में शून्य या ऋणात्मक या धनात्मक संख्या को मिलाने से जो संख्या मिलती है उसे पूर्णांक संख्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं इंटीजर पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या में, है ना, शून्य या प्राकृतिक संख्या में शून्य या ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। या जब पूर्ण संख्या के समुच्चय में ऋणात्मक चिन्ह के साथ, है ना, प्राकृतिक संख्या को सम्मिलित कर लिया जाता है तब पूर्णांक संख्या का समुच्चय बन जाता है, उसे पूर्णांक संख्या बोलते हैं, है ना। पूर्णांक संख्या को जेड या आई से सूचित करते हैं, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, जीरो से, जीरो भी ऐड कर दिए हैं, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 1 2 3 4 5 सब इन्फिनिटी तक गया है। और उसके बाद देख लेते हैं -1 -2 -3 -4, इस जितने भी इन्फिनिटी तक जाएंगे ये सब क्या है, ये पूर्णांक संख्या बोलते हैं या इंटीजर नंबर बोलते हैं। एक और नोट देखते हैं, शून्य न तो ऋणात्मक है और न धनात्मक होता है, शून्य 0 न पॉजिटिव है न निगेटिव है, ठीक है। अब देखते हैं आगे।